this is the cave's door. Yes, this is it. It actually worked. एक ऐसी कहानी जो आपके सपनों को चकनाचूर कर देगी। Maybe this is the cave's door. Yes, this is it. It actually worked. Who are you? And why have you come here? We came to meet the sorceress Maya. Very well, go. You may meet her. Oh, it hurts so much. Don't worry, you'll be fine. I'm here. I can't stay away from you. What is that? It's nature's miracle. What is that? It's nature's miracle.
हाय दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये एनिमेशन मूवीज? अगर अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, मगर हमारा एक शर्त है, हमारे इस वीडियो पर 100 लाइक और सब्सक्राइब आने चाहिए, और ये आप लोग जरूर कर सकते हैं। तब तक आप लोग आगे स्टोरी बुक की वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स यू। राहुल धीरे से कांपती आवाज में, नेहा, ये जगह अब सुरक्षित नहीं लग रही। लगता है उस सांप की मौत के बाद भी कुछ जाग गया है। नेहा आंखों में डर और संदेह। हाँ राहुल, देखो, हीरे की तलाश, भाग 2, मौत की वापसी। राहुल धीरे से कांपती आवाज में, नेहा, ये जगह अब सुरक्षित नहीं लग रही। लगता है उस सांप की मौत के बाद भी कुछ जाग गया है। नेहा आंखों में डर और संदेह। हाँ राहुल, देखो, ये जंगल पहले से और अंधेरा लग रहा है। अचानक जमीन हिलती है। राहुल, नेहा, जमीन ये हिल क्यों रही है? मिट्टी से कंकाल निकलते हैं, उनके जबड़े टकराते हुए आवाज करते हैं। नेहा, हे भगवान, ये तो जिंदा कंकाल हैं। राहुल चिल्लाते हुए, नेहा इधर आओ, हमें लड़ना ही होगा। नेहा धनुष तानते हुए, रुको मत राहुल, वरना ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विशाल कंकाल राहुल की तरफ झपटता है। नेहा, राहुल, संभल कर। राहुल मशाल से प्रहार करते हुए, मर जा, तू चाहे मौत से लौटा है, पर मैं तुझे अब वापस भेज दूंगा। नेहा, ये हीरा, ये सिर्फ जिंदगी नहीं देता, इसमें इन्हें मिटाने की ताकत भी है। राहुल हैरानी से, तो यही हमारी आखिरी उम्मीद है। राहुल, ये सिर्फ कंकाल नहीं है, इस अंधेरे में कोई और भी छिपा है। नेहा डरते हुए, राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। नेहा, ये मंदिर, यहाँ से ही ये बुरी ताकतें निकल रही हैं। राहुल गंभीर स्वर में, तो हमें सच जानने के लिए अंदर जाना ही होगा। पुजारी की आत्मा गूंजती आवाज में, कौन है जिसने मौत के हीरे को छुआ है? राहुल साहस दिखाते हुए, हम वो हैं जो इसे खत्म करने आए हैं। आत्मा हंसते हुए, खत्म नहीं, इस हीरे का मालिक जल्द लौटेगा। नेहा हैरानी और डर से, ये इंसान नहीं है। राहुल चिल्लाते हुए, तो यही है मौत का असली मालिक। प्राणी गर्जना करते हुए, हीरा वापस करो, वरना तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। राहुल मशाल घुमाते हुए, नेहा, हीरे की शक्ति इस्तेमाल करो। नेहा कांपती आवाज में, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये शक्ति मुझे ही निगल रही है। प्राणी गरजते हुए, तुम मेरी दुनिया में आ गए हो, अब वापसी नहीं। भाग 3, कब्रों का राज। दानव की आवाज हवा में घुल गई, लेकिन उसका श्राप मेरे दिल में बैठ गया। मौत का मालिक, मेरे शब्द कांप रहे थे। राहुल ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। माया, हमें यहाँ से निकलना होगा। खून की बारिश में सैकड़ों कंकाल हमारी ओर बढ़ रहे थे। तभी नीले हीरे से एक रोशनी निकली और जमीन पर एक अजीब निशान बनाने लगी। ये एक पुराना प्रतीक था जिसे मैंने किताबों में देखा था। ये रास्ता है, मैं चिल्लाई, हीरा हमें कुछ दिखा रहा है। राहुल ने पास की एक कब्र का पत्थर उखाड़ लिया और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए कंकालों पर हमला कर दिया। माया, जल्दी करो, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। पत्थर की ढाल हर वार से टूट रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी हिम्मत हीरे में डाल दी। मैंने उसे आदेश दिया, हमें रास्ता दिखाओ, हमें उस दानव से दूर ले चलो। हीरे की रोशनी तेज हुई और वो प्रतीक चमकने लगा। जमीन कांपने लगी। जिस कब्र पर प्रतीक बना था वो खिसकने लगी और नीचे जाने के लिए एक गुप्त रास्ता खुल गया। उसमें से नीली शांत रोशनी आ रही थी। राहुल, इधर आओ, मैंने उसे पुकारा। हम सीढ़ियों से नीचे भागे। हमारे पीछे कंकालों की सेना भी सुरंग में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रवेश द्वार पर एक अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक दिया। ऊपर से उनकी हताश खरोंचों की आवाजें आ रही थी। ये सुरंग एक शांत प्राचीन मकबरे में खुली। दीवारों पर चित्र बने थे, एक योद्धा की कहानी जिसने उसी नीले हीरे का उपयोग करके उस दानव को जंजीरों में बांधा था। राहुल ने एक चित्र की ओर इशारा किया। देखो, योद्धा ने हीरे को सीधे दानव के दिल पर इस्तेमाल किया था। शायद यही इसे सही तरीके से साधने का मतलब है। अचानक मकबरे के दूसरे छोर पर एक पत्थर का दरवाजा खुलने लगा। बाहर हवेली का वही जाना पहचाना कमरा दिख रहा था। ये एक निकास था, लेकिन जैसे ही हमने उसकी ओर कदम बढ़ाया, दानव की हंसी फिर से गूंजी। तुम भाग नहीं सकते, श्राप तुम्हें मेरे पास वापस लाएगा। हम दरवाजे से बाहर भागे और वापस हवेली में आ गए। पत्थर का दरवाज़ा हमारे पीछे बंद हो गया। हम बच गए थे, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। अब हम जानते थे कि हमें क्या करना है।
हमें दानव का सामना करना था और इस श्राप को हमेशा के लिए तोड़ना था। जेमिनी की खामोशी। जैसे ही मैं कब्रिस्तान की धुंध में खो रही थी, पीछे से सुरंग का दरवाजा खुला। उसी अंधेरे से राहुल निकला। उसके हाथ में टूटी हुई तलवार थी और उसके चेहरे पर थकान। वो अभी अभी सुरंग की गहराइयों और उस विशाल एनाकोंडा से बचकर आया था। दानव ने हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, जेमिनी की किस्मत सिर्फ एक हीरे से तय होगी। कौन बलिदान देगा, कौन बचेगा? उसकी आवाज़ ने रात को और भी डरावना बना दिया। राहुल ने मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, हीरा मुझे दो, मैं इसे खत्म कर दूंगा। लेकिन उसकी आंखों में लालच की झलक थी। शायद सुरंग और एनाकोंडा की मौत से लड़ते लड़ते उसके अंदर कुछ बदल गया था। दानव ने जमीन पर खून से एक गोल घेरा बनाया। उसके भीतर से सुरंग की वही गंध आई और ऐसा लगा जैसे एनाकोंडा की आत्मा भी हमारी तरफ बढ़ रही हो। राहुल ने अचानक तलवार मेरी तरफ तान दी। माफ करना नेहा, लेकिन जेमिनी की किस्मत मेरे हाथ में है। उसके शब्दों ने मेरी रूह तक को हिला दिया। मैंने हीरे को ऊंचा उठा लिया। तभी चारों तरफ से आत्माओं की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि राहुल का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। हीरे से नीली बिजली की तरह किरणें निकली, सीधा दानव पर गिरी। उसकी चीख से पूरा कब्रिस्तान कांप उठा और मुझे लगा जैसे सुरंग की दीवारें भी टूट रही हैं। दानव मिट्टी में धंसने लगा, लेकिन उसने जाते जाते राहुल की आत्मा पकड़ ली। राहुल दर्द से चिल्ला रहा था, नेहा मुझे बचाओ। मुझे समझ आ गया, अगर राहुल को बचाना है तो हीरे को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। मैंने अपनी आखिरी ताकत से नीले हीरे को जमीन पर पटक दिया। सब कुछ शांत हो गया। दानव, आत्माएं, सुरंग की गूंज, सब खत्म। लेकिन जब मैंने चारों तरफ देखा, राहुल कहीं नहीं था। शायद जेमिनी की किस्मत यही थी कि मैं अकेली रह जाऊं। भाग 4, हवेली का दिल। हम धूल भरे कमरे में वापस आ गए थे। कब्रिस्तान की अफरा तफरी के बाद हवेली की खामोशी कानों को चुभ रही थी। दानव के आखिरी शब्द हमारे जहन में गूंज रहे थे। राहुल ने पूछा, तो अब क्या? हमें उससे लड़ना होगा। मैंने हीरे को कसकर पकड़ लिया। अब हम जानते हैं कि कैसे। हमें उसे ढूंढना है और उसके दिल पर वार करना है। लेकिन वो है कहाँ? राहुल ने अंधेरे कमरे में चारों ओर देखते हुए फुसफुसाया, ये हवेली बहुत बड़ी है। अचानक मेरे हाथ में नीला हीरा एक गर्म रोशनी के साथ धड़कने लगा। हवा में एक धुंधली चमकती हुई नीली लकीर दिखाई दी जो हीरे से निकलकर एक अंधेरे गलियारे की ओर जा रही थी। मुझे लगता है, मैंने कहा। मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ये हमें रास्ता दिखाना चाहता है। हम चमकती लकीर के पीछे पीछे गलियारे में चले गए। दीवारों पर लगी तस्वीरें हमें घूरती हुई लग रही थी। उनकी रंगी हुई आंखें हमारे हर कदम पर नजर रख रही थी। एक ठंडी हवा गलियारे से गुजरी जिसने हमारी मशाल बुझा दी और हमारे कानों में बुरी बातें फुसफुसाने लगी। राहुल ने कांपते हाथों से मशाल फिर से जलाई। ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है, उसने बहादुर बनने की कोशिश करते हुए कहा। नीली लकीर हमें एक बड़े लोहे से जड़े दरवाजे तक ले गई जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। हवेली के किसी भी नक्शे पर ये नहीं था। हीरे की रोशनी ताले के छेद में समा गई। एक जोरदार क्लिक की आवाज़ आई और भारी दरवाज़ा चरमराते हुए खुल गया जिससे नीचे अंधेरे में जाती एक घुमावदार सीढ़ी दिखाई दी। जैसे जैसे हम नीचे उतरे, हवा और ठंडी होती गई और सड़न की गंध से भर गई। नीचे की गहराइयों से दानव की हंसी गूंजने लगी जो पहले से कहीं ज़्यादा जोरदार और खतरनाक थी। स्वागत है, वो फुसफुसाया। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने हीरे को कसकर पकड़ लिया। उसकी रोशनी दमनकारी अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। सीढ़ी हवेली के नीचे एक विशाल गुफा में खुलती थी। गुफा के केंद्र में हवा में धड़कती हुई ऊर्जा की काली जंजीरों से लटका हुआ एक विचित्र धड़कता हुआ दिल था। ये हवेली का दिल था और दानव की शक्ति का स्रोत था। दिल के चारों ओर के अंधेरे से एक छायादार आकृति उभरी। दानव प्रकट हुआ जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। तुम्हें लगा कि तुम मुझे नष्ट कर सकते हो? ये हवेली मेरा शरीर है, वो दिल मेरी आत्मा है। तुम जीत नहीं सकते। राहुल अपनी मशाल को तलवार की तरह लहराते हुए आगे बढ़ा। वो तो हम देखेंगे, वो चिल्लाया और लौ को काली ऊर्जा की जंजीरों में से एक पर घुमाया। लेकिन लौ उसके आर पार हो गई और दानव ने उसे एक छायादार लता से एक तरफ पटक दिया जिससे वो गुफा की दीवार से जा टकराया। राहुल, मैं चीखी। दानव हंसा और अपना पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित कर दिया। अब छोटी मौत की मालिक, मुझे मेरा हीरा दे दो। उसने अपने छायादार पंजों से मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मैं जानती थी कि यही मेरा एकमात्र मौका था।
एक हताश चीख के साथ मैंने हीरे को दानव के छायादार रूप पर नहीं बल्कि उसके पीछे धड़कते हुए दिल पर फेंक दिया। वो रत्न हवा में उड़ गया, शुद्ध नीली रोशनी की एक लकीर सीधे अपने लक्ष्य की ओर। हवेली का और हमारी जिंदगी का भविष्य उस एक पल में लटका हुआ था। भेड़िए का गांव। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के लिए रामपुर गांव का तबादला कोई आम बात नहीं थी। अपनी पत्नी माया और 15 साल के बेटे राहुल के साथ वो उस सुनसान रास्ते पर जीप चला रहे थे जो गांव की ओर जाता था। घना जंगल सड़क के दोनों ओर ऐसे खड़ा था जैसे कोई रहस्य छिपा रहा हो और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। राहुल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, पापा, ये जगह कितनी डरावनी है। अचानक एक झटके के साथ जीप रुक गई। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाते, जंगल से गुर्राने की आवाजें आने लगी। अंधेरे से लाल आंखों वाली भेड़ियों की एक टोली निकली। उनके दांत चांदनी में चमक रहे थे। उन्होंने जीप को घेर लिया। विक्रम ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और माया से कहा, तुम और राहुल गाड़ी में ही रहना। तभी एक रहस्यमयी औरत पेड़ों के बीच से निकली। उसके साथ एक शानदार घोड़ा था जिसकी आंखें नीली थीं। औरत ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और भेड़िए कराहते हुए वापस जंगल में भाग गए। उसने कहा, मेरा नाम भैरवी है, मैं इस गांव की रक्षक हूँ। आप भाग्यशाली हैं कि मैं समय पर पहुँच गई। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। भैरवी की मदद से परिवार आखिरकार रामपुर गांव पहुंचा। गांव में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। लोग डरे हुए थे। गांव के मुखिया ने विक्रम को बताया, इंस्पेक्टर साहब, हर पूर्णिमा को एक बच्चा गायब हो जाता है। वे कहते हैं कि ये शैतानी भेड़ियों का अभिशाप है। पुलिस स्टेशन धूल और जालों से भरा एक खंडहर था। विक्रम ने फैसला किया कि यहीं से उम्मीद की शुरुआत होगी। उसने और राहुल ने मिलकर स्टेशन की सफाई की, टूटी खिड़कियों की मरम्मत की और एक पुराना लालटेन जलाया। जल्द ही वो जर्जर इमारत सुरक्षा के प्रतीक की तरह दिखने लगी। एक रात स्टेशन में एक पुरानी संदूक की छानबीन करते हुए विक्रम को एक प्राचीन किताब मिली। उसमें वेयरवॉल्फ और उन्हें नियंत्रित करने वाली काली शक्तियों के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था कि इन भेड़ियों को केवल पवित्र मंत्रों से अभिमंत्रित चांदी की गोली से ही मारा जा सकता है। विक्रम को तुरंत भैरवी पर शक हुआ। उसने माया की चांदी की पायल पिघलाकर एक गोली बनाई और उस पर किताब से मंत्र पढ़े। वो अपनी रिवॉल्वर लेकर सीधे भैरवी की जंगल के किनारे बनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उसने भैरवी से कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया भैरवी। भैरवी जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लगती थी। खेल तो अब शुरू हुआ है इंस्पेक्टर, उसने कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके पीछे खड़ा नीली आंखों वाला घोड़ा एक विशाल शैतानी भेड़िए में बदल गया जो झुंड का नेता था। बच्चे मेरे पास हैं, वो चिल्लाई। जैसे ही विशाल भेड़िए ने विक्रम पर छलांग लगाई, विक्रम ने किताब से पवित्र मंत्र का जाप किया और चांदी की गोली चला दी। गोली सीधे भेड़िए के दिल में लगी। एक भयानक चीख के साथ भेड़िया धुएं में बदल गया। अपनी शक्ति का स्रोत खो देने पर भैरवी भी चीखते हुए राख में बदल गई। भैरवी के मरते ही उसका जादू टूट गया। जंगल से एक एक करके सभी खोए हुए बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही सूरज निकला, विक्रम, माया और राहुल ने बच्चों को उनके माता पिता से मिलाया और रामपुर गांव आखिरकार अभिशाप से मुक्त हो गया।